गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ पाताल लोकस सीजन 2। स्टोरी सीजन 1 से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, बस कुछ डिटेल्स हैं जो सीजन 1 से जुड़ी हुई है। जैसे जमनापाल पुलिस थाने का इंस्पेक्टर हाथीराम, ये अभी भी यही है और इसका जूनियर अंसारी एसीपी बन चुका है। हाथीराम का एक सीनियर विर्क जो हमेशा से हाथीराम से खुन्नस खाता था, ये चला गया है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में। हाथीराम को कई साल हो गए हैं, बट अब तक वहीं पर अटका हुआ है। सीजन 2 की स्टोरी सीजन 1 के जैसे ही सस्पेंस से भरी हुई है। सीजन 1 के जितनी सेंसिटिव और थ्रिल तो नहीं लगी, बट सस्पेंस इसमें भी एंड तक देखने को मिलेगा। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में एक वेटर होटल के चीफ गेस्ट थोम के रूम में गया, पर इनके चीफ गेस्ट को तो किसी ने जान से मार दिया, वो भी सर बॉडी से अलग करके। उधर हाथीराम के पुलिस स्टेशन में एक फीमेल कांस्टेबल ने जॉब छोड़ दी, क्योंकि इसको कहीं और डिसेंट गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। इसको लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में ग्रो होने में तो डिकेड्स लग जाएंगे, तो कहीं और जॉब करना बेटर होगा। हाथीराम ने ही इसकी हेल्प की थी रिजाइन करने में। हाथीराम से अच्छा तो इस चीज को कोई भी नहीं जानता। फिर इन्हीं के पुलिस स्टेशन में गीता अपने बच्चे के साथ कंप्लेन लिखाने आती है। गीता का हस्बैंड राजू 2 दिन से गायब है। वो 2 साल से इनसे अलग रहता है, पर डेली कॉल किया करता था। अभी 2 डेज से बात नहीं हो पाई, तो ये कंप्लेन लिखाने आ गई। तभी टीवी में थोम मर्डर केस की न्यूज आती है। उसको अंसारी इन्वेस्टिगेट करने वाला है। थोम नागालैंड बिजनेस समिट के लिए इंडिया आया हुआ था। ये 20,000 करोड़ का प्रोजेक्ट होने वाला था इंडिया और नागालैंड के बीच। तो मीडिया क्वेश्चन करती है कि थोम को उन लोगों ने तो नहीं मार दिया जो इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट थे, और थोम का सर अलग मिला है, तो ये न्यूज सच है क्या? पुलिस की साइड से अभी कोई डिटेल शेयर नहीं की जाती। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मीडिया को कुछ बोलेंगे। थोम स्पेशल एडवाइजर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट कपिल का फ्रेंड था। कपिल की ही एडवाइस से थोम इंडिया इस सबमिट के लिए रेडी हुआ था। कपिल ने उसकी सेफ्टी के लिए प्रॉमिस किया हुआ था, बट अब थोम मर चुका है, तो कपिल इस केस को जल्दी सॉल्व करने को बोलता है। उधर हाथीराम गीता के साथ उसके हस्बैंड राजू को ढूंढने उसके रूम तक गया। यहाँ पूछताछ करने पर पता चला कि राजू का किसी और लड़की के साथ अफेयर था। रात को राजू छिपकर बातें किया करता था। फिर राजू के सामान में ओल्ड टिकट मिली, दिल्ली टू दीमापुर। तो पॉसिबिलिटी है कि राजू किसी काम से अगेन वहां गया हो, बट गीता को अभी भी ट्रस्ट है कि राजू जो इससे डेली बातें किया करता था, वो ऐसे बातें करना बंद नहीं करेगा। ये अपने बेटे के साथ राजू के अलावा कहाँ जाएगी? तो हाथीराम अभी और राजू के बारे में पता करने को उसके बॉस जोगी के पास गया। जोगी का फ्रूट्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का बिजनेस है। इसके गोडाउन में नागालैंड से फ्रूट्स आते हैं, तो राजू जैसे बंदों को उसी को लोड करके लाने भेजा करता था। पर राजू 2 वीक्स पहले यहाँ से जॉब छोड़कर चला गया है। अभी इसको नहीं पता कि राजू कहाँ होगा। हाथीराम को इसकी बातों पर ट्रस्ट तो नहीं हो रहा था, पर अभी कोई क्लू भी नहीं है। तो ये 2 वीक्स पहले की दिल्ली प्लेटफॉर्म की सीसीटीवी फुटेज चेक करने को तोगस को बोलता है। फिर पता चला कि पुलिस को एक डेड बॉडी मिली है, वो राजू से मैच कर रही है। तो हाथीराम गीता के साथ उसको आइडेंटिफाई करने गया। बंदी के सर पर पत्थर मारा गया था, तो फेस से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, पर गीता बताती है कि राजू के स्टमक पर एक ओल्ड मार्क है ऑपरेशन का। ये बॉडी राजू की नहीं है। इधर थोम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। उसके अकॉर्डिंग थोम को पहले चेस्ट पर चाकू से मारा गया है। थोम की डेथ तो तभी 2 से 3 मिनट में ही हो गई होगी। उसके बाद बॉडी से सर को अलग किया गया, वो भी इतने अच्छे तरीके से जिसको कोई प्रोफेशनल ही कर सकता है। डॉक्टर शर्मा ने बताने का ट्राई किया कि ऐसे हेड अलग करने वाले मर्डर्स नागालैंड में कोई मैसेज सेंड करने को किए जाते हैं। ऐसा इसने डॉक्यूमेंट्री में देखा था, पर इसको चुप करा दिया गया, क्योंकि डॉक्टर का काम बस बॉडी से रिलेटेड फैक्ट देना है। उधर हाथीराम नाइट में अपने घर आता है। इसका साला जीतू जो सीजन 1 में फ्रॉड वाले काम किया करता था, आज पता नहीं किस काम में लग गया है। इसकी तो निकल पड़ी। जीतू ने गाड़ी ले ली है और अब अच्छी जॉब पर है। ये हाथीराम के लिए भी एक अच्छी फाइनेंस वाली जॉब का ऑफर लेकर आया। मंथ की 1.5 लाख सैलरी होगी, बट हाथीराम इस जॉब के बारे में सुनना भी नहीं चाहता, क्योंकि इसको पता है कि जीतू कितना बड़ा फ्रॉड है। फिर हाथीराम की वाइफ रेनू इसे मनाती है ताकि ये एक बार जॉब देख ले, अगर अच्छी नहीं लगी तो नो बोले। वैसे भी इंस्पेक्टर वाली जॉब में इनकी लाइफ के आगे के खर्चे नहीं चल पाएंगे। इन्हें अपने बेटे सिद्धार्थ की स्टडी का भी सोचना है। फिर हाथीराम जीतू के साथ नेक्स्ट डे ही जॉब के बारे में पता करने चला जाता है। वहां पता चला कि बंदे को अपनी ब्लैक मनी को गार्ड करने के लिए कोई चाहिए था जो पुलिस बैकग्राउंड का हो।
हाथीराम सही था, जीतू अच्छी जोड़ ला ही नहीं सकता। ये गुस्से में बाहर आ जाता है। इस बीच हाथीराम को बार बार किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। अभी वापस कॉल किया तो पता चला कि उस लेडी का एक्सीडेंट हो गया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। इधर अंसारी अभी होटल में पूछताछ करने आ गया। फोरेंसिक टीम को तो होटल में कुछ भी नहीं मिला। फिर स्टाफ से पूछा तो पता चला कि थॉम उस नाइट अकेला था, उसके साथ कोई बॉडीगार्ड नहीं था। बार से वापस अपने रूम में जाने से पहले थॉम किसी से कॉल पर फाइट कर रहा था। फिर सीसीटीवी फुटेज चेक की, उसमें थॉम के रूम के बाहर वाले कॉरिडोर का कैमरा ही बंद था। इसके लिए खुद थॉम ने ही बोला हुआ था, थॉम को प्राइवेसी चाहिए थी। तो रूम में कौन कौन गया था वहां से कुछ पता नहीं चला, बट थॉम की डेथ वाले टाइम एक लड़की सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। ये बहुत डरी हुई थी। तो अंसारी इसके बारे में पता करने को सभी इन्फॉर्मर्स को लगा देता है और सभी पुलिस स्टेशंस में भी इसकी फोटो भेज दी। थॉम के केस में अभी वही प्राइम सस्पेक्ट है। अभी हाथीराम हॉस्पिटल उस लेडी को देखने आया, वो गीता ही थी। गीता का एक बस एक्सीडेंट हो गया है, अभी ऑपरेशन चल रहा है और बाहर उसका छोटा सा बच्चा डरा हुआ बैठा है। यहीं पर दो आदमी हाथीराम पर नजर रख रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि गीता कुछ बताना चाहती थी और उसका एक्सीडेंट नहीं मर्डर हुआ हो। फिर नागालैंड और इंडिया के मिनिस्टर्स के बीच मीटिंग हुई। वे लोग थॉम के मर्डर से बहुत गुस्सा हैं। इन्हें इंडियन सिक्योरिटी पर और इस इन्वेस्टिगेशन पर अब कोई ट्रस्ट नहीं है। इनके अकॉर्डिंग अभी इंडियन गवर्नमेंट उस मर्डर को कवर करने को इन्वेस्टिगेशन की बस फॉर्मेलिटी कर रही है, जबकि अंसारी को लगता है कि थॉम को मारने वाला नागालैंड से भी हो सकता है, जो या तो इस सबमिट को नहीं होने देना चाहता हो या फिर थॉम का दुश्मन हो। तो अंसारी को मीटिंग के सभी लोगों की डिटेल चाहिए कि ये उस मर्डर वाली नाइट कहाँ थे, पर नागालैंड से कोई भी कोऑपरेट करने को रेडी नहीं था। फिर थॉम के ही फैमिली मेंबर केन ने सभी को कोऑपरेट करने को मनाया। कपिल और केन भी क्लोज है, ये खाली थॉम का फ्रेंड नहीं था। अब तक थॉम का बॉडीगार्ड डैनियल आ चुका है। ये बंदा अभी तक चर्च में कन्फेस कर रहा था क्योंकि इसने अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं की और थॉम का मर्डर हो गया। डैनियल पुलिस को नहीं बता रहा था कि ये उस नाइट अपनी ड्यूटी पर क्यों नहीं था। तभी एक लेडी ने आकर सच बताया कि डैनियल इसके साथ था। डैनियल इसे बचाने को सच नहीं बता रहा। ये लड़की केन की मेड है। अभी अंसारी को एक इन्फॉर्मर से उस सस्पेक्ट रोज के बारे में पता चल गया। वो ध्रुव के होटल में काम करती थी। ध्रुव के स्टाफ से रोज के घर का पता चल गया। रोज ड्रग एडिक्ट थी। उसके फ्लाइट की ओनर भी उससे बहुत परेशान थी। इन आंटी से रोज के बीएफ के बारे में पता चला, वो रेड गाड़ी में आता था। अंसारी ने रेड गाड़ी उसी बार के बाहर देखी थी। वो गाड़ी ध्रुव की है। अभी तक ध्रुव भाग चुका है। अंसारी अभी पुलिस फोर्स को ध्रुव को ढूंढने में लगा देता है। उधर हाथीराम को पता चला कि गीता की डेथ हो चुकी है, डॉक्टर्स उसे नहीं बचा पाए। फिर बच्चा उन दो आदमियों को देखकर डरने लगता है। तब हाथीराम की नजर उन लोगों पर पड़ी। वे हाथीराम से डरकर अब भागने लगते हैं। हाथीराम ने उन्हें पकड़ने का ट्राई किया बट फेल। अभी तक टोकस ने रेलवे स्टेशन की फुटेज में राजू को ढूंढ लिया था। इसमें राजू के पीछे रोज भी थी, रोज जिसको हेड डिपार्टमेंट की पुलिस भी ढूंढ रही है। हाथीराम इस इन्फो को हेड डिपार्टमेंट में अंसारी को दे देता है, इस होप में कि हाथीराम को भी थॉम केस में इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। अंसारी ने अपनी साइड से डीसीपी को मनाने की पूरी कोशिश की। हाथीराम को ग्राउंड लेवल पर इन्वेस्टिगेट करने की नॉलेज है, अंसारी की ट्रेनिंग उसी के अंडर हुई है, बट डीसीपी एक इंस्पेक्टर को इतने बिग हाई प्रोफाइल केस में इन्वॉल्व करने से मना कर देता है। हाथीराम का ये चांस भी गया। हाथीराम सैड होकर वापस चला गया। अब तक रोज का फोन ऑन हो गया है। फोन किसी बच्चे ने रेलवे स्टेशन से उठाया था, तो अंसारी उसकी डिटेल्स निकलवाने को बोलता है। अब तक जोगी अपनी दुकान बंद करके भाग गया है। इस पर हाथीराम को पहले से शक था, अब और ज्यादा शक बढ़ जाता है। रात को हाथीराम जोगी की दुकान में घुस गया ताकि वहां कुछ सस्पिशियस ढूंढ पाए। बहुत ढूंढने के बाद हाथीराम को टूर एंड ट्रेवल्स बिल्स में कुछ मिला। इसमें 1.5 लाख की टिकट बुक की गई है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो हाथीराम सीधा उस ट्रेवल एजेंसी के पास गया। पप्पी बताई कि जोगी डेली अपने 7-8 आदमियों को नागालैंड भेजता है। उसके काम में कभी कुछ गलत नहीं लगा, सारे पेपर्स भी सही होते थे। अभी यहाँ से हाथीराम को पता चला कि आज भी जोगी का माल दीमापुर से दिल्ली आने वाला है। तो हाथीराम जल्दी उन लोगों को चेक करने रेलवे स्टेशन पर गया। थोड़ा ढूंढने पर हाथीराम को जोगी के आदमी बैग
के साथ मिल गए। इनमें वही दो आदमी थे जो गीता के एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में हाथीराम पर नजर रख रहे थे। तो हाथीराम जल्दी उन लोगों को पकड़ने को पीछे भागने लगता है, बट भीड़ बहुत ज्यादा थी तो वो लोग गाड़ी लेकर निकल गए। ये लोग जोगी के गोडाउन पर आते हैं। ये बंदा फ्रूट्स की आड़ में ड्रग सप्लाई करने का काम करता है। जोगी को लगा कि आज भी इसके आदमियों ने हाथीराम को चकमा दे दिया होगा, पर ये फिर भी जल्दी यहाँ से सारा सामान लोड कराने लगता है ताकि सामान को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर पाए। आज हाथीराम उन लोगों के पीछे इस गोडाउन तक आ चुका है। ये छिपके से अंदर क्या हो रहा है सब देख लेता है और अंसारी को कॉल करके जल्दी यहाँ फोर्स के साथ आने को बोलता है, क्योंकि जोगी यहाँ से माल के साथ भागने वाला है। हाथीराम यहीं छिपकर सब देख रहा था। अब इससे पहले कि जोगी भागता, अंसारी ने विर्क के साथ आकर यहाँ रेड कर दी। विर्क नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में है तो उसको तो ड्रग केस के बारे में इन्फो देनी ही थी। विर्क और हाथीराम के बीच सीजन 1 से ही प्रॉब्लम है। अभी ड्रग पकड़ने का पूरा क्रेडिट विर्क और अंसारी को चला गया। हाथीराम साइड में बैठा सब देख रहा था। अंसारी को हाथीराम की सिचुएशन के लिए बुरा लगने लगता है। ये आज अगेन डीसीपी से हाथीराम के बारे में बात करने गया और आज हाथीराम को इस इन्फो के बाद थोम केस में इन्वॉल्व कर लिया गया। अभी हाथीराम अंसारी के साथ इस केस को सोल्व करेगा, बट इससे विर्क जेलस हो जाता है। ये हाथीराम को ग्रो होते नहीं देख सकता। अभी तक विर्क ने जोगी से इंटेरोगेशन कर ली थी। विर्क को पता चल गया था कि जोगी को नागालैंड में मैक्स रीजू माल सप्लाई करता था और जोगी यहाँ दिल्ली में ध्रुव के लिए काम करता है, वही बार का ओनर और रोज का पीएफ। विर्क अभी ध्रुव को पकड़ने चला जाता है। फिर हाथीराम अपने राजू वाले मिसिंग केस के बारे में पूछने को अगेन जोगी को इंटेरोगेट करता है। जोगी बताया कि इसने 2 वीक्स पहले राजू को काम से निकाल दिया था, क्योंकि राजू को सिक्योरिटी वालों ने 50,000 रुपयों के साथ पकड़ लिया था। राजू ने बताया था कि वो हमेशा रोज के लिए नागालैंड से 50,000 लाता है, इसलिए ध्रुव ने राजू को बहुत मारा और काम से निकाल दिया। फिर गीता के मर्डर के बारे में पूछा कि उसको क्यों मरवाया, तो जोगी बोलता है कि उसके आदमी बस गीता को चुप रहने को बोल रहे थे ताकि वो पुलिस के पास ना जाए। गीता गाड़ी के एक्सीडेंट की वजह से मरी है, इन्होंने उसको नहीं मरवाया। अभी हाथीराम ध्रुव को विर्क से पहले पकड़ना चाहता है, वरना विर्क इन लोगों को ध्रुव से इंटरोगेशन नहीं करने देगा। तभी ध्रुव अंसारी से खुद मिलने आ गया। ध्रुव ने अपनी एंटीसिपेटरी बेल रेडी करा ली थी। ध्रुव बोलता है कि इसका रोज के साथ कोई अफेयर नहीं है, वो बस इसके बार में काम करने वाली लड़की थी और चोरी करके राजू के साथ भाग गई है। इसको इससे ज्यादा कुछ नहीं पता, इसकी तो जल्दी शादी होने वाली है। जोगी भी इस झूठे ड्रग केस में इसे फंसा रहा है। जोगी इसके लिए काम नहीं करता। अभी हाथीराम और अंसारी ध्रुव को नहीं पकड़ सकते थे, इनके पास कोई सबूत नहीं था तो उसे जाने दिया। फिर न्यूज आती है कि नागालैंड के 3 टेररिस्ट लोगों ने कन्फेस किया है कि इन्हीं लोगों ने थोम को मारा था। वे नागालैंड बिजनेस समिट के अगेंस्ट हैं। वे नहीं चाहते थे कि आउटसाइडर लोग नागालैंड को एक्सप्लॉइट करें। इस कन्फेशन पर केन को तो ट्रस्ट हो जाता है, तो केन ने इस केस को दबाने की बात करने लगता है। बट फिर अंसारी बोलता है कि रुब्रेन थोम का बेटा भी इस नागालैंड बिजनेस समिट के अगेंस्ट है और हो सकता है कि उन 3 मास्क वाले टेररिस्ट में रोज भी हो। अभी रोज यहाँ से भाग चुकी है तो पॉसिबिलिटी है कि वो नागालैंड में ही छिपी होगी। कपिल राउबर्न की साइड लेता है। राउबर्न और थोम के बीच कुछ फैमिली इशू होंगे। राउबर्न अपने फादर को नहीं मरवा सकता। उधर हाथीराम पुलिस स्टेशन आया तो बच्चा इसी के कैबिन में बैठा हुआ था। इसकी फैमिली से कोई भी इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं था और न ही हाथीराम को कोई अनाथ आश्रम बच्चे को रखने के लिए मिला, तो ये बच्चे को अपने घर ले जाता है। रेनू ऑलरेडी हाथीराम से गुस्सा रहने लगी थी। ये किसी क्रिमिनल के बच्चे को नहीं रखना चाहती थी। हाथीराम ने रेनू को मुश्किल से मनाया। तभी इन्हें पता चला कि रोज को नागालैंड रेलवे स्टेशन पर देखा गया है। वो पीसीओ से किसी को कॉल कर रही थी। अब अंसारी और हाथीराम को नागालैंड जाकर इन्वेस्टिगेट करने का मौका मिल गया। नेक्स्ट एपिसोड में मैक्स रीजू को दिखाया जाता है। यही है जोगी को ड्रग सप्लाई करने वाला। इसको पुलिस ढूंढ रही है तो ये अब अपनी वाइफ और बच्चों के पास छिपने आया हुआ है। अभी इसको ब्लैक टाई चाहिए थी ताकि थोम के फ्यूनरल में जा पाए। मैक्स की वाइफ इसे वहां जाने से रोक रही थी क्योंकि वे लोग मैक्स से ऑलरेडी गुस्सा हैं। मैक्स तभी तो वहां जाना चाहता है। फिर अंसारी और हाथीराम नागालैंड आ गए। बाहर इनको एक टैक्सी वाला साथ चलने को परेशान कर रहा था। इसको पता नहीं था कि ये पुलिस वाले हैं।
फिर एसपी मेघना इन दोनों को एयरपोर्ट पर रिसीव करने आती है। ये इन्हें होटल चलकर रेस्ट करने को बोल रही थी, पर इन्हें तो अभी डायरेक्ट थॉम के फ्यूनरल में जाना है। मेघना इन्हें वार्न करती है कि यहाँ की पब्लिक इंडियंस से अभी गुस्से में है, तो इनके ऐसे थॉम के फ्यूनरल में जाना सेफ नहीं होगा। बट इन्हें तो वहीं जाना है, ये नागालैंड घूमने के लिए नहीं आए हुए। इस बहस के बाद से मेघना ने इन लोगों को कुछ खास इन्फो शेयर नहीं की। अंसारी ने पूछने का ट्राई किया कि रेवबर्न ने उन 3 वीडियो वाले लोगों पर इनाम रखा है, जबकि रेवबर्न खुद भी नागालैंड बिजनेस समिट के अगेंस्ट था। इस पर मेघना का क्या ओपिनियन है, बट ये कुछ नहीं बोलती। फिर हाथीराम ने राजू के बारे में पूछने का ट्राई किया, तब पता चला कि ये लोग भी राजू को 4 वीक से ढूंढ रहे हैं। अभी मेघना हाथीराम और अंसारी को अंदर ले जाने से पहले इनकी गन यहीं छोड़ने को बोल देती है, वरना लोग भड़क सकते हैं। बाहर यही हुआ, कुछ लोग दिल्ली पुलिस की ही तलाशी ले रहे हैं कि कहीं ये गन लेकर तो नहीं आ गए। फिर ये इनके आई कार्ड भी चेक करने लगते हैं। इसी बीच रेवबर्न यहाँ फ्यूनरल में आ चुका है। लोग इसको अंदर नहीं आने दे रहे थे, तो रेवबर्न उन्हें मारने ही वाला था। ये मेघना से भी नहीं डर रहा था। तब केन ने आकर रेवबर्न को शांत किया और अपनी माँ के पास जाने को बोला। अभी उन्हें रेवबर्न की ज्यादा नीड है। तो इस भसड़ में हाथीराम का आई कार्ड उन्हीं लोगों के पास छूट जाता है। यहीं पर इनको कपिल मिल गया। अंसारी ने अगेन कपिल से रेवबर्न और थॉम के बीच की फाइट का रीजन जानने का ट्राई किया, बट इसको कुछ नहीं पता। अभी रेवबर्न अपनी माँ से बात करता है। रेवबर्न कई सालों के बाद आज घर वापस आया था। ये तो बहुत पहले थॉम से फाइट करके फैमिली से दूर जा चुका है। अभी आंटी इसको थॉम की पार्टी ज्वाइन करने को बोलती है। इनके लोगों को रेवबर्न की जरूरत है। रेवबर्न अपने फादर के पैसों से उन लोगों की हेल्प कर सकता है, बट रेवबर्न को थॉम का पैसा नहीं चाहिए। तब आंटी ने हाथीराम और अंसारी के बारे में बताया और उन्हें इनके फैमिली इश्यूज से दूर रखने को बोला। फिर थॉम को उसकी बेटी रेचल की कब्र के पास दफना दिया गया। यहाँ पास में एक आदमी बहुत रो रहा था। ये फैमिली मेंबर नहीं था। अब नाइट में हाथीराम रेनू से बात करने को कॉल करता है। रेनू बच्चे से परेशान हो गई थी क्योंकि वो कुछ बोलता ही नहीं था। तब हाथीराम ने बताया कि उसकी माँ का एक्सीडेंट बच्चे के आगे ही हुआ है। अभी वो बहुत डरा हुआ है, उसे थोड़ा टाइम दो। तब रेनू बच्चे से बात करके क्लोज जाने का ट्राई की। फिर नेक्स्ट डे हाथीराम और अंसारी रोज के घर उसके पेरेंट्स से क्वेश्चन करने जाते हैं। रोज इस केस में प्राइम सस्पेक्ट है, तो अब तक यहाँ के लोगों ने रोज के घर पर कई बार अटैक कर लिया है। पुलिस भी रोज के पेरेंट्स को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहती, इसलिए यहाँ से किसी ना किसी बहाने से निकल जाते हैं। रोज के फादर वही है जो थॉम की कब्र के पास रो रहा था। इसने 14 साल थॉम के यहाँ काम किया है, बट अभी पागल हो गया है। तो रोज की माँ से क्वेश्चन किए। रोज यहाँ से 8 साल पहले भाग गई थी। इनकी तब से रोज से कोई बात नहीं हुई। इन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर इनसे राजू और थॉम के बारे में पूछा। ये राजू को तो नहीं जानती, पर थॉम इनके अकॉर्डिंग राक्षस है। पता नहीं थॉम ने क्या किया है। यहीं पर इन्हें रोज की एक फोटो मिली। वो फोटो कपिल की वाइफ ग्रेस के होटल की है। रोज ने 2 साल उनके होटल में काम किया है। अभी ये मेघना के पुलिस वालों को चकमा देकर खुद आगे की इन्वेस्टिगेट करने निकल जाते हैं। वैसे भी मेघना से इन्हें कोई हेल्प नहीं मिल रही। अभी अंसारी ग्रेस के होटल में गया। ग्रेस के 7 होटल्स हैं और वहाँ हजारों एम्प्लॉइज, तो इसको रोज याद ही नहीं थी। फिर मैनेजर से पता किया तो पता चला कि रोज ड्रग एडिक्ट थी। उसको चोरी करते पकड़ लिया था, इसलिए जॉब से निकाल दिया। अंसारी को अभी भी ग्रेस की बातों पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था। रोज की फोटो सभी न्यूज चैनल्स पर है, तो ग्रेस को कैसे अभी तक किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं बताई होगी। उधर हाथीराम राजू के बारे में रेलवे स्टेशन पर पूछते पूछते एक स्लम एरिया में चला गया जहां लोग इल्लीगली रह रहे थे, पर इसको राजू नहीं मिलता। उल्टा पुलिस ने तभी यहाँ रेड कर दी और हाथीराम को भी उन लोगों के साथ अरेस्ट कर लिया। हाथीराम के पास ना तो अभी अपनी गन थी और ना ही आईडी कार्ड, तो ये कुछ प्रूव नहीं कर पाया। तब यहाँ वो टैक्सी वाला आता है जो एयरपोर्ट पर मिला था। ये इन लोगों को यहीं से पैसे खिलाकर बचकर निकलने को बोल रहा था, वरना एक बार रिपोर्ट हो गई तो पूरी लाइफ जेल में निकल जाएगी। फिर इसने हाथीराम को पहचान लिया और इससे पैसे लेकर यहाँ से निकलवा दिया। हाथीराम को एसपी मेघना एयरपोर्ट पर लेने आई थी, तो इसने तभी हाथीराम के बारे में सब पता कर लिया था। ये बंदा भी नागालैंड में ड्रग केस में ही फंसा हुआ है और कोर्ट के चक्कर लगा रहा है।
तो हाथीराम इससे राजू के बारे में पूछता है, क्योंकि राजू भी मैक्स के पास से ड्रग्स दिल्ली ले जाया करता था। ये बोलता है कि नागालैंड में सभी मैक्स से ही माल उठाते हैं, पर मैक्स रियल में थोम के लिए काम करता है। म्यांमार से नागालैंड जितना भी माल आता है वो सारा थोम का ही है। यहाँ के पहाड़ी रास्तों पर रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो शायद राजू उसी में मारा गया हो। 1 मंथ पहले थोम का करोड़ों का माल रेड में पकड़ा गया था। थोम को शक था कि ये काम मैक्स ने कराया है। उसी रेड में कुछ इंडियंस भी पकड़े गए थे। उधर पुलिस ने उस पीसीओ की डिटेल निकाल ली जहां रोज ने रेलवे स्टेशन से कॉल किया था। यहीं पर इस वेब सीरीज का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको बाकी की स्टोरी जानना है तो आपको बस 2 डेज में इस वीडियो पर 300 लाइक्स करने होंगे। वेब सीरीज काफी लेंथी होती है, तो हमें आपके रेस्पॉन्स से समझ आएगा कि आप इस वेब सीरीज को देखना चाहते हो या नहीं। आप अपना ओपिनियन भी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल पर हम आप लोगों की डिमांड वाला कंटेंट ही ला सके। इसके अलावा आज हम आपके लिए एक बेस्ट डील लेकर आए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग तो आप लोग करते ही होंगे, तो कैसा होगा अगर आपको जो ऑनलाइन सामान खरीदता है वो हम आपको उसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिस्काउंट में अवेलेबल कराएं। हमारा ट्रस्टेड टेलीग्राम चैनल है जहां हम डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट्स का लिंक डेली शेयर करते रहते हैं। हमारा काम बस आप लोगों तक बेस्ट प्रोडक्ट्स को लो प्राइस पर ढूंढ कर लाना है। आपको हमारे चैनल पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके शॉपिंग करने पर एक लकी मेंबर को हम भी कोई ना कोई गिफ्ट प्रोवाइड कराते रहते हैं। आपको बस अपनी नीड के अकॉर्डिंग हमारे टेलीग्राम चैनल से डिस्काउंट प्रोडक्ट को बाई करना है और फिर हमें उसके बारे में कमेंट में बताना है। हम एक कमेंट को तभी रिप्लाई में एक मूवी का वाउचर या कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री देंगे। तो आप लोग जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। इसमें बस आप लोगों का ही बेनिफिट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।